शनि की साढ़े साथी। साढ़े साथी का शाब्दिक अर्थ है 7.5 साल का समय। शनि ग्रह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और यह भय चक्र का एक चक्र पूरा करने में 29 वर्ष 20 महीने का समय लेता है। अर्थात शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। तो जब जन्म राशि अर्थात जहां चंद्रमा स्थित हो उससे 12वें भाव में शनि गोचर वश आता है, तब साढ़े सती आरंभ होती है, अर्थात साढ़े सती का प्रथम चरण होता है। और जब शनि जन्म राशि और जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर करता है, तब शनि की साढ़े साती का दूसरा और तीसरा चरण होता है। इस प्रकार शनि का गोचर जन्म राशि से 12वें भाव से लेकर दूसरे भाव तक पूरे 7.5 वर्ष का गोचर होता है और इसे ही शनि की साढ़े साती कहते हैं। और यह शनि का गोचर 90 अंश का रहता है, अर्थात चंद्रमा से 45 अंश पीछे और चंद्रमा से 45 अंश आगे तक। और सामान्यतः शनि की साढ़े सती अशुभ और कष्टप्रद मानी जाती है, क्योंकि शनि एक नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है और जिस भाव पर और जिस ग्रह पर शनि की दृष्टि पड़ती है, उस भाव या ग्रह से आदि से संबंधित वस्तु या व्यक्ति की जीवन में हानि होती है। शनि रोग कारक भी है और मंद गति से चलने वाला ग्रह है। अतः शनि के प्रभाव से कार्यों में विलंब होता है, तो काम देरी से होते हैं। और शनि का पृथकता जनक प्रभाव भी रहता है, जिसके कारण जब शनि चंद्रमा पर प्रभाव डालता है तो यह मन में वैराग्य देता है और मन में निराशा भर देता है और जातक को सांसारिक विषयों से विरक्त कर देता है। जिनकी कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, बलवान होते हैं, उच्च स्वग्रही मित्र ग्रही होते हैं, उन लोगों की शनि की साढ़े सती में विशेष कष्ट नहीं होता। और जिनकी कुंडली में शनि अशुभ फल देने वाले नीच राशि या शत्रु राशि में होते हैं या चंद्रमा पर अपनी दृष्टि या युति से प्रभाव डालते हैं, तो उनमें शनि की साढ़े साती अशुभ फल देने वाली होती है। परंतु ये एक सामान्य नियम है। अब हम सर्वाष्टक वर्ग में देखें तो यदि जन्म राशि या जन्म राशि से 12वें और दूसरे भाव में सर्वाष्टक वर्ग में 28 से अधिक बिंदु हो तो साढ़े सती अशुभ नहीं होती है। और शनि जिस भाव से जिस राशि से गोचर कर रहा हो, यदि उस राशि के स्वामी ग्रह ने शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में बिंदु दिया हुआ हो, तो भी शनि की साढ़े सती का समय अच्छा गुजरता है। अब शनि की साढ़े सती में जातक की किन ग्रहों की दशा चल रही है उसका भी प्रभाव रहता है। और दशा और गोचर में हम देखें तो प्रधानता दशा की ही होती है। गोचर में ग्रह तभी शुभ फल देता है जब उसका दशानाथ भी शुभ फलकारी हो। इसलिए पहले कुंडली में हमें शनि कैसा फल देने वाला है यह जान लेना जरूरी है। मेष लगन वालों के लिए शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी बनता है और दशम भाव का स्वामी होने के कारण शनि की नैसर्गिक अशुभता चली जाती है, परंतु शनि एकादश का स्वामी होने पर पराशरीय नियमों के अनुसार अशुभ फल देने वाला माना जाता है। वृष लगन वालों के लिए शनि नवम और दशम अर्थात केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर राजयोग कारक होता है। मिथुन लगन में शनि अष्टमेश और नवमेश होता है और शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में पड़ती है, इसलिए शनि अंततः शुभ फल देने वाला ही होता है। कर्क लगन में शनि सप्तमेश और अष्टमेश बनता है। केंद्र का स्वामी होने पर अपनी नैसर्गिक अशुभता खो देता है, परंतु अष्टमेश होने पर पाप फल ही करता है। स्त्री के स्वास्थ्य और आयु की हानि करता है। वह दशा में धन आदि के लिए अनिष्ट फल ही देता है। सिंह लगन में शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है और सप्तमेश होने से नैसर्गिक अशुभता जाती रहती है, परंतु षष्ठेश होने से दशा भुक्ति में रोक देता है, इसलिए वह अशुभ फल देने वाला होता है। कन्या लगन में शनि पंचमेश और षष्ठेश बनता है और पंचम स्थान उतना ही अच्छा है जितना कि षष्ठ स्थान बुरा है, परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में पड़ती है, इसलिए कन्या लगन के लिए शनि अशुभ है। तुला लगन में शनि चतुर्थेश और पंचमेश बनता है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण राजयोग कारक होता है। वृश्चिक लगन में शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनता है। चतुर्थेश होने के कारण शनि पापी नहीं रहता, परंतु तृतीयेश होने पर पुनः पापी हो जाता है, अतः अशुभ फल ही करता है।
धनु लगन में शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होता है। द्वितीयेश होने पर यह अपनी इतर राशि जो कि तृतीयेश है उसका अशुभ फल ही देता है। मकर लगन में शनि लग्नेश और द्वितीयेश बनता है। लग्नेश सदा शुभ फल करता है, इसलिए शनि अच्छा फल देता है। कुंभ लगन में शनि द्वादशेश और लग्नेश होता है और द्वादशेश अपनी इतर राशि का फल देता है, इसलिए शनि लग्नेश होकर अति शुभ फल देने वाला होता है। मीन लगन में शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी बनता है। द्वादशेश अपनी अन्य राशि का फल देता है, तो एकादशेश होकर शनि फल देगा, तो शनि अशुभ फल देगा। इस प्रकार हम देखें तो शनि वृष लगन, मिथुन लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन के जातकों में योग कारक होता है, परंतु ये एक सामान्य फल है। साढ़े सती में शनि के अशुभ फल का कारण यह होता है कि जब शनि जन्म राशि से 12वें भाव में होता है तो वह अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव और कुटुंब भाव पर बुरा प्रभाव डालता है, दशम दृष्टि से भाग्य भाव पर प्रभाव डालता है और इस प्रकार धन व भाग्य का नाश जातक के लिए कष्टप्रद होता है। इसके अतिरिक्त शनि अपने द्वादश भाव में स्थित होकर अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्र लगन को पाप मध्यत्व में ले आता है। इसका अर्थ है कि साढ़े सती लगने पर चंद्रमा और चंद्र लगन दोनों पीड़ित हो जाते हैं, तो जातक के स्वास्थ्य, धन, मान और जातक की स्त्री को हानि पहुंचती है। यह समय संतान के लिए भी कष्टप्रद होता है, क्योंकि 12वां भाव पंचम से 8वां भाव होता है। इस प्रकार जब शनि चंद्र लगन में आता है, अर्थात साढ़े सती का दूसरा चरण शुरू होता है, तो शनि चंद्र लगन चंद्रमा अर्थात मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा तृतीय भाव को प्रभावित करता है, अर्थात पुरुषार्थ को प्रभावित करता है। चंद्रमा सप्तम भाव अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी को प्रभावित करता है और दशम दृष्टि से व्यवसाय को पीड़ित करता है। तो दूसरे चरण होने पर जातक का शरीर निस्तेज रहता है, उसको मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, स्त्री और भाइयों से झगड़ा रहता है, मित्र उसके हाथ से निकल जाते हैं और व्यवसाय में असफलता मिलती है। शनि की साढ़े सती का जब तीसरा चरण शुरू होता है तो शनि का गोचर जन्म राशि से द्वितीय भाव में आ जाता है और यहाँ से शनि का गोचर धन भाव, कुटुंब भाव जो कि कुटुंब भाव भी है, संतान के भाव और आय के भाव जो कि 11वां भाव है उसे पीड़ित करता है। इस प्रकार तीसरे चरण में जातक का स्वजनों से बैर हो जाता है, धन की हानि होती है और घर छोड़कर दूर जाना पड़ सकता है। जब शनि का गोचर जन्म राशि से चौथे और 8वें भाव में होता है तो इसे भी शनि की छोटी साढ़े सती कहा जाता है। यह 2.5 वर्ष की होती है। तो चतुर्थ भाव से शनि चंद्र लगन और दशम भाव को पीड़ित करता है और जन्म राशि से जब अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो यह धन भाव और दशम भाव को पीड़ित करता है और संतान के भाव को पीड़ित करता है। कर्नाटक प्रदेश में साढ़े सती से अधिक जन्म राशि से पंचम भाव में शनि के गोचर को बुरा माना गया है, क्योंकि पंचम भाव से शनि धन दौलत के दोनों भावों को पीड़ित करता है और सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को भी पीड़ित करता है। और कन्नड़ में एक कहावत होती है कि पंचम का शनि फूटे मटके में खाना खिलाता है। इस प्रकार शनि की साढ़े सती की अवधि में जातक के पांव में पीड़ा, सिर में दर्द, धन का नाश, पुत्रों को कष्ट तथा अपमान आदि होता है। द्वादश भाव चंद्र कुंडली का अंतिम भाव होने के कारण पांव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पांव में दर्द कहा गया है। यह भाव जो 12वां भाव है यह संतान के भाव से पंचम भाव से अष्टम भाव है, इसलिए संतान के स्वास्थ्य में कमी कही गई है। द्वितीय भाव व चंद्र लगन धन और मान के द्योतक हैं, इसलिए धन और मान की हानि कही गई है। गोचर का शनि जन्म राशि और उसके से द्वितीय और द्वादश भाव में जो फल कहा गया है उसका अच्छा या बुरा होना उसके उन नक्षत्रों पर भी निर्भर करता है जो इन भावों में पड़ते हैं।
जैसे मेष राशि के व्यक्ति की साढ़े सती मीन में शनि के गोचर से आरंभ होती है। अब मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण होते हैं। पूर्वा भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति है, जो कि शनि से सम संबंध रखता है। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी शुक्र है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, और बुध और शुक्र की शनि से मित्रता है। अतः मेष राशि में गोचरवश द्वादश भाव में आया शनि बुरा फल नहीं देगा। इसलिए फल कथन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शनि जिन नक्षत्रों में गोचरवश जा रहा है उनको अपना शत्रु या मित्र मानता है या सम मानता है। सूर्य व मंगल शनि के शत्रु हैं और नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। इसलिए जन्म काल में ये ग्रह जिस राशि में होते हैं, गोचरवश उस राशि में अथवा उससे 7वीं राशि में यदि शनि का गोचर हो तो समय बहुत खराब व्यतीत होता है। शनि न्याय के देवता हैं और कुंडली में जो प्रॉमिस ग्रहों ने दिए हैं उनका फल देना शनि का कर्तव्य है। यदि आप डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड हैं और कर्म अच्छे हैं और जीवन में मेहनत की है, जीवन में शॉर्टकट्स का सहारा नहीं लिया, तो शनि न्याय का देवता होने के कारण आपको शुभ फल ही देंगे। शनि की साढ़े सती के दौरान शनि चाहते हैं कि हम शनि के गुणों को आत्मसात करें। शनि को हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पसंद है। शनि चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोल्डली फेस करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शनि यह देखते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे लेते हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के निर्वहन में हम कोई कंप्लेंट्स तो नहीं करते हैं। और शनि कर्म के देवता है, ये तभी परेशान करते हैं यदि हमारे कर्म अच्छे ना हो। शनि क्योंकि चंद्रमा को इफेक्ट करते हैं, इसलिए यह मेंटल एंजाइटी, टेंशन, निराशावादी एटीट्यूड और स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है ताकि संबंधों में खराबी न हो। इसलिए मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है। शनि की साढ़े सती के दौरान मेडिटेशन अवश्य करें, प्राणायाम करें व अपने कर्मों को अच्छा रखें, बुजुर्गों व विकलांगों की मदद करें व संभल कर चलें, अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा का साढ़े सती में एक विशेष महत्व है। इसके बारे में एक कथा है कि रावण, जो कि एक बहुत बड़े शिव भक्त और ज्योतिषी भी थे, रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अमर करना चाहते थे। इसलिए रावण ने क्या किया कि मेघनाथ के जन्म से पहले ही सभी ग्रहों को बंदी बनाकर 11वें भाव में स्थित कर लिया। 11वां भाव जो कि शनि और राहु का भाव है, यह इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। रावण चाहते थे कि मेघनाथ पूरी दुनिया पर राज करे, परंतु शनि अपना एक पांव 12वें भाव में रख देते हैं, तो इससे अमरता वाला फैक्टर खत्म हो जाता है और रावण शनि के 12वें भाव वाले पैर पर प्रहार करते हैं, जिससे कि शनि लंगड़े हो जाते हैं और रावण शनि देव को जेल में बंद कर देते हैं। शनि देव रावण को लंका जलने का श्राप देते हैं। लंका जलती है और हनुमान जी शनि को जेल से छुड़वा देते हैं। शनि देव हनुमान जी को वरदान देते हैं कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए साढ़े सती के समय में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना शनि को बलवान बनाता है। धन्यवाद।